हेलो, नमस्ते एवरीवन। 2 दिन पहले मैंने हमारे फंडरेज़र कैंपेन को स्टार्ट करने की एक रील डाली थी। उसपे बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि मैं ये रील हिंदी में उन्हीं लोगों के लिए है। जब हमने इस जर्नी की शुरुआत की तब हमने नहीं सोचा था कि हमें एक बार फिर से आपसे मदद मांगनी पड़ेगी। लेकिन आज हम फिर आपके सामने खड़े हैं अपनी छोटी-सी बेटी शरण्या के लिए। आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ उस मुश्किल दौर में खड़े रहे जब शरण्या की बीमारी वापस लौट आई थी। आपने उसकी कीमोथेरेपी, हॉस्पिटल विजिट्स, इन्फेक्शंस, आईसीयू विजिट्स और उन तमाम मुश्किल दिनों में हमारा हाथ थामे रखा। आपकी मदद ने हमें उन दिनों से निकलने में बहुत ताकत दी थी। हम शायद कभी शब्दों में भी नहीं बता पाएंगे कि आपका साथ हमारे लिए कितना मायने रखता है। लेकिन शरण्या की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज हम उसके इलाज के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन पड़ाव पर खड़े हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसे कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। हमने पूरी कोशिश की थी कि 100% मैच डोनर मिल जाएगा। उसके लिए हमने बहुत इंतजार भी किया, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। अब डॉक्टर्स ने हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का डिसीजन लिया है और उसके पापा उसके डोनर हैं। शरण्या एक बहुत हाई रिस्क ल्यूकीमिया पेशेंट है, इसलिए ये ट्रांसप्लांट भी बहुत आसान नहीं होने वाला है। डॉक्टर्स ने हमें कम से कम 3 वीक्स 3 सप्ताह हॉस्पिटल में रहने को बोला है और इन हफ्तों में उसका शरीर ट्रांसप्लांट को कैसे स्वीकार करता है, कोई कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन होता है या नहीं, या रिकवरी कैसी हो रही है, इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा और उसी हिसाब से ये तय किया जाएगा कि हमें हॉस्पिटल में और दिन रहना है या नहीं। हमें डॉक्टर्स ने अभी 27 या 28 अगस्त को एडमिट होने का डेट दिया है ट्रांसप्लांट के लिए। इस पूरे ट्रांसप्लांट और हॉस्पिटलाइजेशन का अनुमानित खर्च लगभग 30 लाख है और इसीलिए एक बार फिर हम अपना फंडरेजर शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो बनाना या ये लिखना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये बात शायद आप समझ रहे होंगे। मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पहले हमने 25 लाख का गोल अमाउंट डाला था अपने फंड रेजिंग कैंपेन में। आप खुद भी नीचे जाके देख सकते हैं विड्रॉल्स में कि हमने लगभग 8.5 से 9 लाख विड्रॉ कर चुके हैं शरण्या की ट्रीटमेंट के लिए, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल को ही हमने डायरेक्टली ट्रांसफर किए थे। उसके अलावा भी 9 लाख हमने अपने खुद के फंड्स लगाए हैं। ये 19 लाख हमारे कीमोथेरेपी, हॉस्पिटलाइजेशंस, आईसीयू स्टेज, मेडिकेशंस और रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल हो गए। अब 25 लाख में से बचे सिर्फ 16 लाख मिलाप में और उस 16 लाख के साथ हमने और 15 लाख रेस किए हैं, जिसको मिला के बनते हैं 31 लैक्स और एस्टिमेट हमारा ट्रांसप्लांट का 30 लैक्स है। आप ये मत समझिएगा कि वो 40 लैक्स जो वहां पे लिखा हुआ है गोल अमाउंट, तो हमने 40 लैक्स क्यों रेस किया? नहीं, हमने एक्स्ट्रा और 40 लैक्स नहीं रेस किए हैं। हमने सिर्फ और एक्स्ट्रा 15 लाख रेस किए हैं। मैं जानती हूँ कि 15 लाख और रेस करना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, लेकिन मैं अगर इतनी मजबूर ना होती या शायद एक माँ ना होती, तो मैं भी शायद ये वीडियो आपके सामने नहीं बना रही होती। आज हमें फिर एक बार आपकी ज़रूरत है। हमें नहीं पता कि आगे का सफ़र कितना मुश्किल होगा। हमें नहीं पता कि ट्रांसप्लांट के बाद कितनी चुनौतियाँ आएँगी। बट एक चीज़ हम जानते हैं, हम अपनी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिश तक हार नहीं मानेंगे। हम आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ के मदद माँग रहे हैं। शरण्या को जीने का एक और मौका चाहिए और इस मौके तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। धन्यवाद।